अस्सलाम वालेकुम all. How are you all? आज आपके लिए एक कहानी लेके आया हूँ, सुननी है? सब सुनेंगे? गौर से और तवज्जो से सुननी है, ठीक है? इस कहानी के एंड में एक नतीजा हासिल करना है, वो आप मुझे बताएंगे कि वो क्या है, ओके? ओके? तो ये कहानी है एक बदख की जो दरिया के किनारे पर रहती है और उसके पास एक अंडा है। अचानक क्या होता है कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब जब उसकी तबीयत खराब होती है वो अपने आप को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाती है। जब डॉक्टर उस बदख का मुआयना करता है तो वो बताता है कि अब तुम्हारे पास ज़्यादा दिन नहीं है, अब तुम बहुत जल्द मर जाओगी। अब जब बदख ये सुनती है तो वो परेशान हो जाती है। वो कहती है कि मैं चलो मर जाती हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो अंडा है ना, इसके अंदर से जो बच्चा निकलेगा इसका क्या बनेगा। अब वो ये सोचना शुरू कर देती है। जैसे जैसे ये सोचती जाती है उसके जहन में मुख्तलिफ तरकीबें आना शुरू हो जाती हैं। वो एक तरकीब ये होती है कि वो जंगल में चली जाती है, सबको इकट्ठा करती है और कहती है कि भाई उसमें बंदर भी हैं, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। वो सब जानवरों को इकट्ठा करके कहती है कि भाई मुझे डॉक्टर ने कहा है कि मैं जल्दी मर जाऊंगी, तो ये मेरे जो औलाद है, ये मेरा जो बच्चा है, तुम सब ने इसको ख्याल रखना है। अब सब कहते हैं कि भाई हम क्यों ख्याल रखें, ठीक है, हम क्यों एक और मुसीबत अपने गले में ले लें। तो वो सारे क्या करते हैं, उसे मना कर देते हैं। अब बदख बेचारी मायूस दोबारा अपने घर आ जाती है। फिर वो सोचती है कि आस पास में एक मुर्गा रहता है। वो कहती है मुर्गा जो है मेरे भाइयों की तरह है, मैं इससे मदद मांगती हूँ, ये मुझे ज़रूर मदद करेगा। जब वो उस मुर्गे के पास जाती है तो वो बताती है मुर्गा मुर्गा तुम तो मेरे बच्चों के मामू की तरह हो, ठीक है, मैं ये चाहती हूँ अगर मैं इस दुनिया में जब ना रहूँ तो तुम मेरे इस बच्चे की हिफाजत करना। मुर्गा कहता है बदख बहन तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं चाहता भी हूँ कि मैं इसकी हिफाजत करूँ, लेकिन जो मुर्गी है ना, जो मेरी बीवी है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। समझ आ रही है कहानी की? ओके। तो उसने कहा देखो तुम मेरे भाई हो, मेरे भाई की तरह हो, तो तुम प्लीज इसकी ना हिफाजत करना। वो कहता है कि वो ठीक है, लेकिन जो मेरी बेगम है ना वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो इस वजह से मैं माजरत चाहता हूँ। अब वो बदख की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। वो क्या करती है कि वो जो मुर्गी ने अंडे दिए होते हैं उनके अंदर ही अपना अंडा रख देती है और वो एक दरख्त के पीछे जाके बैठ जाती है और उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो वहीं मर जाती है। अब जब अंडे टूटते हैं, उनमें से बच्चे निकलते हैं, तो उसमें चूजों के साथ एक क्या होता है, एक बदख का बच्चा होता है। अब जब मुर्गी ये सारा माजरा देखती है तो वो कहती है, वो मजीद परेशान हो जाती है। वो मुर्गे से कहती है कि भाई मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम इसे कहीं छोड़ के आओ, ये मेरे बच्चों के साथ नहीं रहेगा। मुर्गा कहते हैं यार अभी इसे रहने दो, ठीक है, कुछ अरसे तक हम क्या करेंगे, इसे छोड़ाएंगे। मुर्गी अपने बच्चों से कहती है कि चूजों तुमने इस बदख से ना ही खेलना है इसके साथ और ना ही इसके साथ घूमना फिरना है। अब उनमें से कुछ बच्चे तो मान जाते हैं माँ की बात, 3 बच्चे होते हैं जो कहते हैं नहीं ये भी हमारे भाई की तरह है, हम इकट्ठे ही निकले हैं। अब वो मुर्गी के जहन में ये आ रहा था कि ये तो 3 बच्चे जो हैं वो इसके साथ मिल गए हैं, ये ना हो कि सारे के सारे चूजे इस बदख के साथ मिल जाएं और मैं अकेली रह जाऊं। वो एक तरकीब लड़ाती है। वो कहती है हम ना दरिया में चलते हैं घूमने के लिए। जब हम घूमने के लिए जाएंगे वो दिल में कहती है हम इस बदख को वहीं छोड़ आएंगे और फिर सारे घर आ जाएंगे। अब उस मुर्गी के जहन में तो ये है कि हम इस बदख को छोड़ के आ जाएंगे, लेकिन जब वो दरिया पे जाते हैं उसका अपना बच्चा दरिया के अंदर गिर जाता है। अब वो मुर्गी परेशान, क्योंकि माँ का दिल है ना वो तड़प उठता है। मुर्गी परेशान शोर मचाने लग जाती है कि मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, क्योंकि अब मुर्गियाँ तैर नहीं सकती, मुर्गा तैर नहीं सकता, तो कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ता। अब इसी असना में वो जो बदख का बच्चा होता है वो दरिया के अंदर छलांग लगाता है और उस चूजे के बच्चे को पकड़ के बाहर ले आता है।
जब ये माजरा वो मुर्गी देखती है तो वो बड़े अपने किए पे बड़ी शर्मिंदा होती है कि मेरी नीयत क्या थी कि हम इसे छोड़ के आ जाएं। लेकिन क्या हुआ कि उसी बतख ने क्या है उस बच्चे को बचा लिया चूजा। अब वो चूजा कौन था? ये चूजा वही था जिसने उस बतख को अपना भाई माना। जब वो खुद खाता था तो वो उस बतख को भी खिलाता था। तो इस कहानी से एक ही बात समझ आती है, वो क्या? कर भला हो भला, कर भला हो भला, कर भला ते हो भला, कर भला हो भला, कर भला हो भला, कर भला हो भला, कर भला हो भला। ठीक है। तो हमारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब हम चाह रहे होते हैं यार ये शख्स हमारी जिंदगी से चला जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उस इंसान की या उस शख्स की कोई ना कोई हैसियत होती है जिसकी वजह से हमें क्या है हम मुश्किलात से बच रहे होते हैं। जैसे हमारे माँ बाप हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है। वो बहुत सारी मुश्किलात को अपने जिस्म पर बर्दाश्त करते हैं और हमें महफूज रखते हैं। तो हमारी नीयत भी ये होनी चाहिए कि हम हमेशा क्या करें? भला करें। क्या करें? क्या करें? समझ नहीं आ रही? क्या करें? भला करें। ठीक है। इसे कहते हैं भला करने का मतलब ये है नेकी करना। ठीक है। हमारे जितने भी लोग हैं हमें क्या करना चाहिए? उनके साथ भला करना चाहिए, उनके साथ नेकी करनी चाहिए। ओके? करेंगे नेकी? करेंगे नेकी? ओके? ओके? ओके, अपने लिए क्लैपिंग कर रहे हैं। और ये